दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न फ्रैक्शंस। तो बहुत ही बारीकी से समझेंगे इसकी सारी कॉन्सेप्ट्स और इसे कैसे पहचानते हैं, इसके बेस से ले करके इसका फुल इंट्रोडक्शन आज की हमारी वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक नोटिस करना है इसे। ठीक है। तो जानते हैं कि ये भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, सुना है बहुत बार हमने। तो भिन्न क्या होता है कि कोई एक ऐसी संख्या, यानी कोई संख्या जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q जो है आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। जहां पर q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे भिन्न कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि दो संख्याओं के अनुपात को, दो संख्याओं के अनुपात को भी भिन्न कहते हैं। या देखिए, यहां पर इसकी दो परिभाषा हो जाएगी कि भिन्न आखिर होता क्या है। भिन्न वह संख्या है, वह राशि है जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, दो संख्याओं के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे, अनुपात को भी भिन्न कहते हैं और ये भी एक तरह से अनुपात ही है। अब ये अनुपात क्या होता है, यानी ये रेशियो क्या होता है, इसे समझेंगे अच्छे से हम। ध्यान दीजिएगा। ये कोई एक चॉकलेट है, ये पूरी चॉकलेट आपने किसी को दे दिया, किसी को देना अगर आपको, तो इसे कहेंगे कि हमने उसे एक चॉकलेट दे दी, यानी कि पूरी एक चॉकलेट दे दी। इसे एक कहेंगे, या तो आप 1/1 कहिए इसे आप। अब मान लीजिए कि ये एक चॉकलेट थी, आपने किसी को ओनली ये हाफ चॉकलेट दी, आधी चॉकलेट दी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने उससे कितनी चॉकलेट दी, तो आप कैसे बताएंगे? पूरी चॉकलेट कितनी थी? ये एक चॉकलेट थी। और आपने कितने भाग किए? दो भाग किए। तो 1/2, यानी कि ये जो भाग है इसे 1/2 कहेंगे। अब फिर से देखते हैं इसे हम। आपने क्या किया कि 3 बराबर भाग किए चॉकलेट के आपने। ठीक है। आपने ये वाला हिस्सा आप किसी को दे दिया आपने। ठीक है। तो इस हिस्से को कितना कहेंगे अगर पूछा जाएगा कितनी चॉकलेट दी आपने उसे? तो आप क्या कहेंगे? पूरी चॉकलेट कितनी थी? एक चॉकलेट थी। कितना हिस्सा दिया आपने? नहीं, कितने टुकड़े किए? 1 2 3, 3 पार्ट किए आपने, तो इसे क्या बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। इसी तरह से 4 भाग कर दीजिए आप। आपने ये वाला भाग किसी को दे दिया, अगर उसने पूछा जाए कि आपने इस वाले भाग ये वाला भाग कितना है, ये भाग कितना है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? पूरी कितनी चॉकलेट है? एक चॉकलेट है। कितने हिस्से किए हैं आपने? 4 हिस्से किए हैं। ये आपका आ गया। तो ये समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास चॉकलेट कितनी थी? दो चॉकलेट थी। अब मान लीजिए कि 5 लोग आ गए आपके पास। आपके पास 5 लोग आ गए हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप बराबर बराबर देना है सभी लोगों को। तो हम दो चॉकलेट को कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये एक चॉकलेट है। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया हुआ है हमने। ठीक है। ये यहाँ पर मतलब ये अलग अलग चॉकलेट, ये अलग थी, ये अलग थी। अब इसके हम 5 भाग कर लेंगे, 5 बराबर भाग। 1 2 3 4 5। देखिए, ये 5 बराबर भाग है। अगर ये एक चॉकलेट होती, सिर्फ एक चॉकलेट, तो इसे हम 1/5 बोलते हैं। लेकिन ये एक चॉकलेट तो नहीं है, ये दो चॉकलेट है ना जी। आधी ये वाली है, और सॉरी, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है। अब हम इसे क्या लिखेंगे? 1 2 3, सॉरी, दो चॉकलेट है, ऊपर दो लिख दीजिए। कितने बराबर भाग किए? 5 बराबर भाग किए, 2/5 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि ऊपर हमेशा एक ही है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है। इसी तरह से आपने कहा कि अरे हम 3 चॉकलेट्स लेके आए हैं अभी हम। ये आपके 3 चॉकलेट्स हैं और इक्वल भाग में है।
और आपने कहा कि हम इसे 7 लोगों को देना चाहते हैं, 7 लोगों को। 7 बराबर भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इक्वल पार्ट हैं। ठीक है, तो पूरी कितनी चॉकलेट थी? 3 चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट थी हमारे पास। कितने लोगों को दिया हमने? 7 लोगों को दिया। तो एक पार्ट का नाम कितना हो जाएगा? 3/7। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर ये भिन्न बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, फिर से भिन्न देखिए। जो संख्या P/Q यानी कि इस फॉर्म में लिखी जाए, देखिए ऊपर भी एक संख्या, नीचे भी संख्या, बीच में एक लाइन है, इसे भिन्न कहते हैं। या एक अनुपात देखिए, इसको क्या बोलेंगे? 1:4, 1:4। इसे क्या बोलेंगे? 3:7, 3:7। तो ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। तो भिन्न आप समझ गए होंगे कि भिन्न होता क्या है। अब इसे इसके मतलब कंपोनेंट कितने होते हैं, इसके घटक क्या होते हैं, मतलब कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसे। फिर आपके सामने यहां पर एक भिन्न लिखी हुई है 2/5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम कि ये जो ऊपर वाली संख्या है, ठीक है 2, और एक ये नीचे वाली संख्या है, ठीक है, बीच में एक लाइन खींची हुई है। ऊपर वाली संख्या को हम हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को हिंदी में बोला जाता है हर। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम में है, जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं, अंश को बोलेंगे पार्ट और हर को बोलेंगे एवरी। ये इसके दो नाम है। ठीक है, अंश क्या होता है पता होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या को अंश यानी पार्ट, नीचे वाली संख्या को एवरी यानी हर। ठीक है, और इसे हम अंश को हम न्यूमरेटर भी कहेंगे अब। ठीक है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब होगा हमारा संपूर्ण का मान, यानी पूरे का मान। संपूर्ण का मान मतलब पूरे का मान। कैसे पूरे का मान? देखिए, जब पूरी कितनी चॉकलेट थी? एक चॉकलेट थी ना, एक लिखा हमने यहां पर, यानी पूरा कितना हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है। यहां पर 2 चॉकलेट थी ना, देखिए हमने 2 लिखा है ऊपर, हमने 2 लिखा है ऊपर, यानी पूरी वैल्यू कितनी है, यानी अंश क्या होता है? पूरे का मान। यहां पर 3 चॉकलेट थी, एक ये वाली चॉकलेट, दूसरी ये वाली चॉकलेट, तीसरी ये वाली चॉकलेट। कितनी चॉकलेट थी? पूरी। पूरी कितनी वैल्यू है? 3 है। ठीक है, पूरे का मान न्यूमरेटर। इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या को। डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास कि जिसे विभाजक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजक। अच्छा, तो क्या होता है विभाजक? यानी कि जितने टुकड़ों में बांटा गया, यानी कि जितने भागों में बांटा गया। विभाजक माने होता है बटा हुआ, यानी कि जितने भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे इसे। तो भिन्न आप अच्छे समझ गए होंगे क्या होता है भिन्न। हमारे पास वह राशि जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या अनुपात, एक अनुपात होता है जिसे हम P/Q बोलते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए, यहां भी यही शर्त है हमारी। Q = नॉट 0, मतलब जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, आप उसे कम से कम उसे आपको एक आदमी को देना पड़ेगा, एक पर्सन को देना पड़ेगा, यानी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट है। यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे उसे। ठीक है, यहां पर हम अंश समझ गए क्या होता है, हर समझ गए क्या होगा। अंश को पार्ट बोलेंगे, हर को एवरी बोलेंगे, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, पूरे का मान।
और हर को ही डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी जितने भागों में बांटा गया हुआ है। तो ये भिन्न की हमारी बेसिक हो गई है। इसके बाद हम जानते हैं कि भिन्न का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर हम ध्यान देंगे। फ्रैक्शन हमारे पास यहां पर दो प्रकार के हैं मेनली। पहला है अंक गणितीय भिन्न, दूसरा हमारा बीज गणितीय भिन्न। इस अंक गणितीय भिन्न को हम मैथमेटिकल फ्रैक्शन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन, तो ये मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो नंबर्स में रहते हैं भिन्न, आपके 2/3 हो गया आपका, 5/7 आ गया आपका, 8/3 आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 होल 5/3 आ गया आपका, ठीक है। ये आपके अंकगणितीय भिन्न है। बीजगणितीय भिन्न क्या होते हैं आपके, x/y हो गया आपका, 3x/z आ गया आपका, ठीक है, x/3y आ गया आपका। ये सारे क्या हैं, बीजगणितीय भिन्न है। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे, आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा अंकगणितीय भिन्न। बीजगणितीय भिन्न में सिर्फ इतना ही है, आप समझेंगे इसे अंकगणितीय भिन्न क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इसे अब। ये जो है आपके, ये मेनली 3 टाइप्स में होंगे आपके यहाँ पर। पहला हो जाएगा साधारण भिन्न, दूसरा हो जाएगा आपका दशमलव भिन्न, यहां देखेंगे हम जो अंकगणितीय भिन्न है, ये आपके मैथमेटिकल फ्रैक्शंस हैं, ये आपके 3 टाइप में होंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला हो जाएगा साधारण भिन्न, जिसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा हो जाएगा दशमलव भिन्न, जिसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तीसरा हो जाएगा समूह के रूप में भिन्न, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। फ्रैक्शंस देखेंगे, समझेंगे इसे अब हम, कि साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, समूह के रूप में फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे ये साधारण भिन्न क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ के बाद अब साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न जो है आपके, ये जो मेनली होते हैं ये आपके 6 टाइप में होते हैं, ठीक है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, समूह के रूप में भिन्न, ठीक है। अब ये होते क्या क्या हैं, इन्हें समझेंगे हम। सबसे पहले बारी आती है साधारण भिन्न की। तो ये हमारा जो साधारण भिन्न है, इसमें जो सबसे पहला भिन्न आएगा आपका, ये सबसे पहला फ्रैक्शन आएगा,
इसमें हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला फ्रैक्शन है आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक भिन्न लिखी हुई है यहां पर x अपॉन वाई, ठीक है। और इसकी शर्त होती है जो कि जो y जो है, x जो है हमेशा छोटा होना चाहिए y से, यानी जो अंश है हमेशा छोटा होना चाहिए y से। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे क्या क्या होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा, जैसे कि आपका लिखा हुआ है 3/7। देखेंगे यहाँ 7 बड़ा है 3 छोटा है, यानी नीचे वाली संख्या जो हर है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऐसे सारे फ्रैक्शन को हम उचित भिन्न कहते हैं। और अगला क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है 1/2, यहाँ पर लिखा है कि 7/11। देखिए हमेशा जो नीचे वाली संख्या है यानी जो हर है वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। हर बड़ा रहेगा, अंश छोटा रहेगा, ठीक है। यानी जो डिनोमिनेटर है वो संख्या बड़ी रहेगी और जो न्यूमरेटर वाली संख्या वो छोटी रहेगी। ऐसी भिन्नों को हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला फ्रैक्शन आ रहा है उसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसे अनुचित भिन्न भी कहेंगे, इसे विषम भिन्न भी कहते हैं। इसको हम कहेंगे, प्रॉपर का अपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखते हैं ये उचित भिन्न का जस्ट अपोजिट, यानी कि इसकी शर्त है, इसकी शर्त क्या होनी चाहिए, x अपॉन वाई, और y x जो है इज लेस देन y, ये इसकी शर्त है उचित फ्रैक्शन की। और इसकी शर्त क्या हो जाएगी आपकी, इसका जस्ट अपोजिट। अब क्या कहेंगे, अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 5/2। देखेंगे अंश यहां पर क्या था, हर बड़ा था अंश छोटा था, ठीक है। यहां पर क्या अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। यहां पर क्या लिखेंगे 7/3 और 8/5। देखेंगे ये सारे क्या हैं, ये आपके अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसकी शर्त क्या होती है, x अपॉन वाई। इसमें क्या था, x क्या है, ऊपर वाली संख्या बोलते हैं न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं, ठीक है। अंश हमेशा छोटा रहेगा, ये लेस देन का है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, अंश होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें छोटे बड़े का सिंबल नहीं पता होगा कैसे यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस साइन के बारे में हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि कौन बड़ा है दोनों में। यहाँ पर हमें पता है कि 8 हमेशा बड़ा होता है, 2 हमेशा, सॉरी 8 हमेशा बड़ा है 2 से। तो एक ये जो मार्क है ये खुला हुआ मुंह, यानी ये खुला हुआ जो इसका माउथ है वो हमेशा बड़ी संख्या की तरफ रहेगा, और ये जो बंद मुंह है ये हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहेगा। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 9/11। अब कौन बड़ा है दोनों में, 11 बड़ा है ना, 11 की तरफ मुंह खोल दीजिए बस। इस साइन का मतलब क्या है, जहां पर मुंह खुला है उधर की संख्या बड़ी होगी और जहां मुंह बंद है वहां की संख्या छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा, पता होगा, पता होना चाहिए आपको। इस साइन का मतलब क्या है कि ये जो y है वो बड़ा होगा, यानी y बड़ा होगा। y कहाँ लिखा है, नीचे, नीचे लिखा है, यानी नीचे की संख्या बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये x बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है, मतलब जो अंश है वो हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। इस निशान से हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होता है। अगली आपकी जो भिन्न आ रही है इसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न।
इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इसका एक और नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, इसे संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। कुछ कुछ किताबों में इसे हिंदी में संयुक्त भिन्न भी बोला गया हुआ है। ठीक है, मिश्र भिन्न बोलिए चाहे संयुक्त भिन्न बोलिए या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलिए इसे, ठीक है, सब एक ही बात है। तो ये क्या होता है आखिर, ध्यान दीजिएगा, जो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, यहां पर देखिए 5/2 लिखा हुआ है ना, यहां पर 2 से भाग कर दिया, यानी 2 से भाग कर दीजिए 5 में, ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, 2 से हमने भाग कर दिया 5 में। अब देखेंगे जो नीचे वाली संख्या है वो नीचे ही लिखी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका जितनी बार में आया, यानी कि जे वाली जो संख्या है इसे हमने यहां लिख दिया, और जो शेष बचा है उसे ऊपर लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसे भी करके देखते हैं, 3 से भाग करिए 7 में। हमने क्या किया, 3 से भाग किया 7 में, ठीक है, 3 दूना 6, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे ही लिख दीजिए। कितनी बार गया, 2 बार गया, यहाँ लिख दीजिए। जो शेष बचा है, जो रिमाइंडर बचा है, इसे 1 बार लिख दिया ऊपर हमने। ये आपके जो फ्रैक्शन आ रहे हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये आपके। अब देखिए हमें इसे कन्वर्ट करना है, क्या है, 5 से भाग करेंगे 8 में, 5 से हमने भाग किया 8 में, 5 एकम 5, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। फिर क्या करेंगे, अब हम जो नीचे लिखा है उसे नीचे रहने दीजिए, जितनी बार गया हुआ है उसे यहाँ पर लिख देंगे साइड में हम। इसे 3 जो है नीचे शेष बचा है, इसे यहाँ रिमाइंडर बचा है, यहाँ पर लिख देंगे हम। तो इसको अगर हम लिखेंगे ए होल एक्स अपॉन वाई, ये इस फॉर्म में आता है, ये इस फॉर्मेट में आता है। तो ये समझ में आ गया होगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिसका न्यूमरेटर अंश बड़ा है, अगर हर छोटा है तो हर से भाग करके, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जो अनुचित भिन्न है, यानी जो विषम भिन्न है, ठीक है, उसे आप उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे हम मिश्र भिन्न के रूप में ला करके। यानी इसे संयुक्त भिन्न क्यों कहा गया हुआ है, क्योंकि पहले ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बाद में हमने इसे कन्वर्ट करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्शन आएगा वो इस रूप में आएगा, इसीलिए इसे संयुक्त भिन्न बोलते हैं, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप। इसे क्या लिखेंगे, ये इसकी शर्त है, ये इसकी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर उचित भिन्न क्या होता है, अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न क्या होता है, अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। संयुक्त भिन्न क्या है, यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इस रूप को इस रूप में बदलते हैं, जो बदलने के बाद जो रूप आता है उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आप कहेंगे कि हमें दोबारा इस रूप से इस रूप में आना, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। कैसे क्या करेंगे हम, यानी कि ए वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, क्या किया हमने यहां पर, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि हमें दोबारा इस रूप से इस रूप में आना है, क्या करेंगे, इन दोनों गुणा कराइए, 2 दूना 4 और 1 जोड़ दीजिए, 5 आ जाएगा। 5 ऊपर लिख दीजिए, 2 नीचे चल रहा है, चलने दीजिए। इन दोनों को गुणा करें, 3 दूना 6 और 1 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा, 7/3, 7/3 आ गया। इसको आपको कन्वर्ट करना है दोबारा इस रूप में, क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ दीजिए, 8 आ जाएगा, 8/5 लिखा है यहाँ पर हमारे पास। कहने का मतलब है इन दोनों का गुणा कराइए ए वाई, और उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए एक्स, ये आपका फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये आपका उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ये संयुक्त भिन्न बोलते हैं। आपके 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक ये आपका भिन्न का सिलेबस खत्म हो गया। यदि आप 1st, 2nd, 3rd, 4th में हैं तो ये आपके 3 भिन्न अगर आपने पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन अब हमें यहाँ पर नॉलेज, पूरी नॉलेज चाहिए, तो इसके बाद हम देखते हैं और कितने प्रकार का होता है। अगला जो भिन्न है हमारा, उसे हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न।
ध्यान दीजिएगा, ये मिश्र है, ये मिश्रित है, ठीक है। मिश्र भिन्न को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन? पता होना चाहिए आपको। हमने आपको क्या बताया है कि भिन्न में क्या होता है हमारे पास? भिन्न में हमारे पास ये शर्त है, भिन्न, सॉरी, ये शर्त y इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये हमारी शर्त है हमारी भिन्न की। ये हमें पता होना चाहिए भिन्न है। अब ये हमने आपको बताया यहां पर दो कंपोनेंट है हमारे, अंश हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास, ये आपकी देखिएगा, हम यहां पर आपको 3 केसेस बताएंगे। आपको अंश और हर पता है, लेकिन अंश भी अगर फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है x अपॉन a, नीचे y ऐसे लिखा है, देखिएगा, यानी अंश में एक संख्या होगी, हर में एक संख्या होगी। हर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अंश में भी एक भिन्न आ जाएगी, एक फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि अंश में आए, हर में भी एक फ्रैक्शन आ सकता है, भिन्न आ सकती है। यानी अंश में भी, अंश के रूप में जरूरी नहीं कि आपको एक संख्या मिले, 5 भी मिले, आपको एक अंश के रूप में भी एक भिन्न मिल जाए, और y हर में सेम वही संख्या, हर में एक ही संख्या बनी रहे, और हर में आपको भिन्न मिल सकता है, अंश ऐसे बना रह सकता है। या तो अंश में भी भिन्न मिलेगा, हर में भी भिन्न मिलेगा, इसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो यहां पर हम समझेंगे कि क्या होता है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, क्या होता है ये। जैसे कि अगर आपके पास, अब इसमें हम पहचानेंगे मेन लाइन कौन है हमारी, मेन लाइन, यानी कि जो मेन डिवाइडेशन पार्ट है वो आपका है क्या। अगर आपके पास ये वाली भिन्न है, क्या लिखा है आपके पास 2/3, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे मेन लाइन को, यहां पर 5 लिख देंगे। देखेंगे हम यहां पर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखेंगे ऊपर भिन्न है ना, तो नीचे भी हम अपनी मर्जी से एक भिन्न बना लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 5 3 15 आ जाएगा। ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब देखिएगा अगर ये रूप आ गया हमारे पास तो क्या करेंगे, ये क्या लिखा है यहां पर हमारे पास, यहां पर हम लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 3/2। देखेंगे अब मेन लाइन हमारी ये है, जो मेन लाइन होती है इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों आप इक्वल बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अंश में अंश कौन है, हर कौन है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम, यहां पर अंश और हर मौजूद है ना, यहां भी अंश और हर बना देंगे अपनी मर्जी से। 5/1 लिख देंगे, मेन लाइन को ऐसे चलने दीजिए। 3/2, आप कहेंगे ये 1 कहां से आया? जहां पर अंश मिले आपको हर बनाना है जबरदस्ती, अगर अपनी इच्छा से बनाना नीचे 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आ जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का, यानी कि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपके पास बारी आ जाए ये वाले फॉर्म की, इसमें क्या लिखा है आपके पास 2/3 लिख दीजिए और 5/7 लिख दीजिए। समझ में आना चाहिए आपको यहां पर अच्छे से। ये लिखा है 2/3 5/7, मेन लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अगर आपके पास ये आ गया तो अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 2 सत्ते 14, 14, 2 7 जा 14, 5 3 जा 15, ये आपका आ गया। तो ऐसे भिन्नों को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन? यानी जो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आ जाएगा या डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आ जाएगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक फ्रैक्शन आ जाएगा। तो उस भिन्न को इजी वे में कैसे लिखेंगे ये आपको बता दिया गया हुआ है। तो समझ में आना चाहिए आपको उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है, मिश्र क्या होता है, और आपका मिश्रित क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए आपको यहां पर। अब बारी आती है हमारे अगले भिन्न की, जिसे हम बोलेंगे व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, नोट कर लेंगे अच्छे से।
हमारी जो अगले भिन्न है इसे हम बोलेंगे व्युत्क्रम भिन्न। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या होता है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब समझ लीजिए अपोजिट, एक तरह से। जैसे अंश को हर में कन्वर्ट कर दीजिए, हर को अंश में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, आपसे अगर बोला जाएगा कि ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है x अपॉन वाई, इसको आप पलट दीजिए, इसे आप y बाई एक्स कर दीजिए, इसे हो गया रेसिप्रोकल। यानी अंश को हर में कन्वर्ट कर दीजिए, हर को अंश में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2/3 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताइए, रेसिप्रोकल भिन्न क्या होगा, यानी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 11/9 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, सिंपल है, 9 ऊपर कर देंगे, 11 नीचे कर देंगे, तो ये भी एक फ्रैक्शन है हमारा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें हमारा जो अगला फ्रैक्शन है जिसे हम कहेंगे सतत भिन्न, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है अगला, सतत। इसे सतत भी बोलेंगे, वितत भी बोल सकते हैं, और लंगड़ी भी बोल सकते हैं। जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, सतत भिन्न, वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, ये तीनों नाम है। सतत भिन्न बोलिए, चाहे वितत भिन्न बोलिए, चाहे लंगड़ी भिन्न बोलिए, इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, समझेंगे इसे अच्छे से हम। यहां पर समझ लीजिए क्या है ये भिन्न, क्या होता है x अपॉन वाई, और जहां पर y इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये डेफिनेशन है भिन्न की। अच्छा, हम यहां पर पढ़ रहे हैं सतत भिन्न क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक भिन्न है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस, या 1 मत लिखिए आप, यहां पर लिखेंगे 2, लिखा हमने यहां पर 2/3। ये तो नॉर्मल भिन्न है, आपको पता है, लेकिन हम 3 प्लस 1/2 कर दे अगर हम, ठीक है, लेकिन ये 2 में भी कोई संख्या एक प्लस है, 1/4 लिख दे अगर हम। ठीक है, तो ये भिन्न, ये भी भिन्न है, ध्यान दीजिएगा इसे। हमने पढ़ रखा है कि भिन्न में अंश होता है, हर होता है, ये अंश है, ये हर पूरी संख्या है, यानी 3 में कुछ ऐड है। क्या ऐड है, 1/2 प्लस 1/4, यानी एक तरीके से देख सकते हैं ये कंटिन्यूड, यानी भिन्न के अंदर भी भिन्न, लगातार फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन बनते चले जा रहे हैं। इससे हम बोलते हैं सतत भिन्न, वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास 5/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये देखेंगे, इसे लंगड़ी क्यों बोला गया, क्योंकि देखेंगे आपको लगेगा कि इस भिन्न के सिर्फ एक ही पैर है, ये चलता चला जा रहा है, ये साइड नहीं बढ़ रही हमारी, लंगड़ी इसलिए बोल दिया गया। सतत वितत माने कंटिन्यूड, यानी ये कंटिन्यूड बढ़ता चला जाए, कंटिन्यू बढ़ता चला जाए, कितना ही बड़ा हो सकता है। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसके एक्सरसाइजेस आप पढ़ेंगे आप इसके। ठीक है, सतत भिन्न, वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न। तो ये आपका जो साधारण भिन्न होती है, ये आपके 6 टाइप में है आपके। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। उचित फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसे भिन्नों को बोलते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, यानी कि न्यूमरेटर
बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसे भिन्नों को बोलते हैं अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला है मिश्र भिन्न। क्या होता है? संयुक्त भिन्न जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी विषम भिन्न को उचित भिन्न में या अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ऐसे भिन्नों को मिक्स फ्रैक्शन में होता है। अब सिंपल सा पहचान जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम पढ़ेंगे 2 होल 1/2, यानी कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/3, 1 सही 3/5, ठीक है। जैसे कि 2 होल 1/2, 2 होल 1/3, 1 होल 3/5, ठीक है। ये फॉर्म होता है, यानी कि हम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इनका मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगली जो भिन्न हमारी मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है? जो अंश अंश या हर या तो दोनों में हमारे पास एक फ्रैक्शन आ सकता है, एक भिन्न आ सकती है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसे सॉल्व कैसे करते हैं बताया जा चुका है आपको। अगली भिन्न होती है जो हमारी, उसे व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं, जिसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब सिंपल सा है, अब कन्वर्ट कर दीजिए, रेसिप्रोक कर दीजिए आप, यानी अंश को हर में कन्वर्ट कर दीजिए, हर को अंश में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अगली भिन्न होती है हमारी सतत, वितत या लंगड़ी भिन्न। क्या होते हैं? ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो वन साइड, जरूरी नहीं कि इस साइड भी कंटिन्यू चेंज होता चला जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बस इसे पता होना चाहिए या एक्चुअली में होते क्या है। तो ये हमने आपको बताया अंकगणितीय भिन्न में जो पहला पार्ट था हमारा, ये हमने आपको बता दिया। यानी अंकगणितीय भिन्न का जो पहला भाग है आपका साधारण भिन्न, ये आपको पता चल चुका है क्या होते हैं ये। अब बारी आती है हमारी जो अंकगणितीय भिन्न के अंदर जो दूसरी भिन्न है हमारी, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बारे में जानते हैं। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं इसे अब हम, कि जो हमारा अंकगणितीय भिन्न के अंतर्गत जो पहली भिन्न थी साधारण भिन्न, उसको हम बता चुके हैं आपको। ये हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेन अभी किया हुआ है हमने। अंकगणितीय भिन्न में जो दूसरी भिन्न होती है उसे बोलते हैं दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होती है इसे समझेंगे इसे हम। जो हमारी जो दशमलव भिन्न है, जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में लिखा जाए, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि आपका लिखा, अगर 2/3 लिख दिया हमने, तो इसको हम बोलेंगे साधारण भिन्न, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये हर में जो है ये 3/10 हो गया अगर हमारे पास, या 9/100 भी हो सकता है। हमें ऊपर वाली अंश से मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ हर से है। यहां पे 1/1000 या तो 7/10,000। ध्यान देंगे, ऐसे सारे भिन्नों को हम क्या कहेंगे? हमारा 11/1,00,000। ध्यान देंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न। कहने का मतलब है हर में या तो 10 हो या 10 की घात हो। 10 की घात क्या होता है? जैसे कि 3/10 को क्या लिखेंगे? 10⁻1। यहां पर क्या लिखेंगे? 9/10⁻2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 जीरो है। यहां पर क्या लिखेंगे? 1 बाई कितने जीरो? 1 2 3, यानी 10⁻3। यहां पर 7 बाई, यहाँ क्या लिखेंगे? 10 की पावर कितनी है? 4 है। यहाँ पर 4 जीरो है, 4 लिख दिया। 11 लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर 1 की पावर कितनी है? 5 है, क्योंकि 10 की पावर से 5 लिखे क्योंकि 5 जीरो है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 ही आया हमारे पास यहाँ पर 3/20 भी हो सकता था, 9/500 भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका 10 की घात के रूप में आए, 10 की घात के रूप में। यहाँ पर 1 बाई, यहाँ पर हमने लिख दिया 6000। देखिए 7/80,000, 11/9,00,000। ध्यान दीजिएगा,
ये ये 10 की घात में था। हाँ, यहाँ पर देखिए ये भी 10 की घात में ही है, इसे क्या लिखेंगे, 3 होल 2 गुणे 10 की घात 1। ये 5 लिखा है गुणे 10 की घात 2, इसे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 3 जीरो है। तो ये जितने भी दशम ये भिन्न है आपकी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 8 लिखा हुआ है गुणे 10 लिखेंगे, 10 की घात कितनी है, 4 है। यानी जीरो है तो 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। ये सारे भिन्न आपके क्या कहलाएंगे, दशमलव भिन्न के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे क्या लिखेंगे हम, 11 ऐसे लिख देंगे, 9 ऐसे लिख देंगे, इंटू 10 कितनी, 1 2 3 4 5, एक और जीरो बढ़ा लीजिए, घात 5 आ गया यहाँ पर, समझ में आना चाहिए। तो दशमलव भिन्न क्या होता है, यानी कि जो हर होगा आपका या तो 10 होगा या 10 की घात में कुछ होगा, ठीक है। ऐसे भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये अब ये दशमलव भिन्न समझ में आ गया होगा आपको। ये दशमलव भिन्न भी हमारे जो होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन है आपके, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखेंगे हम यहां पर, ये दशमलव भिन्न जो है हमारी, ये 2 प्रकार की है। पहला होता है शांत दशमलव भिन्न, दूसरा होता है अशांत दशमलव भिन्न। यानी शांत दशमलव भिन्न को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, अशांत दशमलव भिन्न को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आखिर ये होते क्या क्या है, ध्यान देंगे इसे हम। अच्छा, ये शांत दशमलव भिन्न जो होते हैं, शांत का मतलब आपको पता हो, शांत यानी जो बहुत शांति से रहे, जिसके बारे में हमें पता है कि हाँ। अशांत क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी ना पता हो हमको, ऐसे समझेंगे बस केवल मोटा मोटा। अच्छा, शांत दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5/2, इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, 2 से भाग करेंगे 5 में। अगर हम 2 से भाग किया 5 में, 2 दूना 4, 1 आ गया, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 2 पंचे 10। देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसे क्या, इसको क्या लिखेंगे, 2/5, यानी ये शांत हो गया दशमलव, दशमलव आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहां पर लिखा है 3/4, 4 से भाग करेंगे 3 में। अब हम पहले कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, एक बार में ये ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, पहले जीरो लगाएंगे फिर दशमलव लगा देंगे। दशमलव जैसे ही लगाया, ये 30 बन चुका है। अब ये 30 बन चुका है दशमलव लगाने के बाद। 4 सत्ते 28, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, ये दशमलव लग गया, जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं अब हम। 4 पंचे 20, तो ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.75, यानी कि दशमलव शांत हो गया, दशमलव आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 2 अंक 3 अंक भी आ सकते थे, आगे 4 अंक भी आ सकते थे, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब होता है कि शांत दशमलव भिन्न में हर से जब भाग करते हैं अंश में, न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे जब हम, तो वो डिजिट पूरी पूरी तरह से कैंसिल हो जानी चाहिए। अगर ये पूरा खत्म हो गया डिवाइड यहाँ पर, तो ऐसे भिन्न को शांत दशमलव भिन्न या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं हम, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास कि अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है। अशांत दशमलव भिन्न, ध्यान देंगे, अशांत दशमलव भिन्न वो होता है जिसमें कि संख्या बसती चली जाए आगे। जैसे कि यहां पर लिखा 22/7, हमारे पास लिखा, सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब देखें, भाग करके देखते हैं 7 से। अगर हम 7 से 22 में भाग किया हमने, 21 आ गया। देखेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ गया, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक को 28, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूना 14। देखेंगे फिर 6 आ गया, जीरो बढ़ाएंगे, 56। देखेंगे 56 आ गया, फिर घटाएंगे, 4 आ जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 5 आ गया। देखेंगे, हम देख रहे हैं कि ये हमारा खत्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 5 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर 1 आ गया, फिर जीरो बढ़ाएंगे। देखेंगे ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ये तो जिसे बोलेंगे अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। पता होना चाहिए ये बात आपको, अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है।
ठीक है। देखेंगे कि शांत क्या होता है, जो एक समय के बाद कैंसिल होकर जीरो आ जाए, यानी पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। लेकिन अशांत दशमलव भिन्न में क्या होता है, वो लगातार बढ़ता चला जाता है, संख्याएं होती हैं लगातार चेंज होती चली जाएंगी, संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, यानी पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो शेष बचता चला जाएगा। उसे बोलते हैं अशांत, यानी जिसके बारे में कुछ हमें पता नहीं है। शांत क्या होता है, जिसके बारे में पता, हमें पता है शांत हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, फिनिश हो गया। अशांत क्या होगा, वो कभी फिनिश नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वो अशांत। ठीक है। तो ये अशांत दशमलव भिन्न है जो हमारी, ये भी दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है अशांत दशमलव भिन्न। कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखेंगे यहां पर हम दशमलव भिन्न के बीच में, दशमलव भिन्न के बारे में। शांत, अशांत। अशांत दशमलव भिन्न जो है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है हमारी, ये दो तरह की होती है। पहला होता है आवर्ती दशमलव भिन्न, जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा होता है हमारा अनावर्ती दशमलव भिन्न, जिसे कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होते हैं, ठीक है, अनावर्ती क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये आवर्ती हैं हमारे, यानी कि जो एक फ्रैक्शन के बाद जो संख्याएं आएंगी वो कंटिन्यू एक ही तरह की संख्या आएगी। जैसे आपने लिखा 8.23, अब इसके बाद लगातार 3 आता चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू तो है, लेकिन क्या है आपका, ये संख्या एक ही संख्या आ रही है, 3 लगातार जे आता चला जा रहा है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूल लिखते हैं 8 8 ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और जो 3 बार बार कंटिन्यू आ रहा है ना, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। आप कहेंगे और क्या क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक वैल्यू आ रही है x/y की, x/y कुछ भी हो सकता है, यानी जो भिन्न को अगर आप भाग करेंगे, अगर आप मान लीजिए आपके पास आया 2 3 5 4, फिर से 5 4 आ गया, फिर से 5 4 आ गया, यानी कि 5 4 क्या कर रहा है, ये रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, 2 संख्याएं भी रिपीट हो सकती है, 3 भी रिपीट हो सकती हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, 2 होल 3 5 4, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, जिसे बोलते हैं टाइम्स। जैसे कि अब कौन बार बार कौन बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है, 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, 8.23 टाइम्स, यानी 8.8.23 बार। ठीक है, 3 बार, यानी 3 जो है बार बार आता चला जा रहा है। ऐसे भिन्नों को बोलते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो लगातार कंटिन्यू आती चली जाए, सेम संख्याएं। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतनी बड़ी संख्या को हम बार बार नहीं लिख सकते हैं, जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर एक बार का सिंबल लगा देते हैं। इसे इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं, हिंदी में बार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि एक ही संख्या के साथ, तो हो सकता है 2 संख्याएं कंटिन्यू आने लगे। ये 5 4 यहाँ भी है, 5 4 यहाँ भी है, 5 4 यहाँ भी है, तो ओनली 5 4 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता था, 3.8, फिर ये 8 कंटिन्यू आने लगा। जरूरी नहीं कि डेसिमल के बाद एक नंबर आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसे हम क्या लिखेंगे, 3.8 बार। अगर आपके पास 5.27 यही कंटिन्यू आने लगा अगर आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे, 5.27 बार। पता होना चाहिए आपको आवर्ती दशमलव भिन्न या रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, जिसे हर से अंश में भाग करने पर, सॉल्विंग करने पर संख्या कुछ इस तरह से आए। देखिए यहां पर हमने बताया आसान दशमलव भिन्न क्या, वो कंटिन्यू आता चला जाएगा, लेकिन कंटिन्यू आने के भी 2 तरीके हैं। कुछ समय के बाद संख्या रिपीट होने लगेगी, उसे बोलेंगे आवर्ती दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और अनावर्ती में क्या होता है, जो संख्याएं होंगी हमारी वो एक सी नहीं आएंगी। यहां पर लिखा 8.2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कुछ भी आता रहेगा, इसमें संख्याएं चेंज नहीं होंगी। इसे बोलते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब देखेंगे यहां पर क्या लिखा है, कुछ भी आ सकता है, बस संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको
22/7, इसकी वैल्यू थी 3.14 समथिंग आने लगी थी। कंटिन्यूस संख्या वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। ऐसे भिन्नों को हम अनावर्ती दशमलव भिन्न या नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा। ये हमारे अंकगणितीय भिन्न के अंदर पहला हमने आपको बता दिया साधारण भिन्न। जो दूसरा हमने आपको बताया था बता रहे दशमलव भिन्न, इसके अंदर दो भिन्न होते हैं, पहला शांत दशमलव भिन्न, दूसरा अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न में क्या, जो पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, यानी दशमलव शांत हो जाए आपका, ठीक है, ऐसे भिन्नों को शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। अशांत दशमलव भिन्न क्या, जिसमें भिन्न क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता चला जाए। अब बढ़ने की भी दो शर्त हैं, या तो वो आवर्ती दशमलव भिन्न होगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या तो वो अनावर्ती दशमलव भिन्न होगा नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। आवर्ती दशमलव भिन्न में क्या होता है, संख्या आवर्त करने लगती है। आवर्त का मतलब क्या होता है, आने लगती है। ठीक है, जैसे कि 333 कंटिन्यू आने लगा। अब हर बार इतनी ज्यादा टाइम तो नहीं लिख सकते हम। जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए। इसे हिंदी में बार बोलते हैं, इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि ये बार एक ही संख्या के ऊपर है, दो संख्याएं भी रिपीट कर सकते हैं, दो संख्याओं के ऊपर हम बार लगा देंगे। ये लगा हुआ है बार हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अनावर्ती दशमलव भिन्न क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो रिपीट नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। यानी कंटिन्यू तो जाएंगी लेकिन संख्या कोई रिपीट नहीं होगी। इसे बोलते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 22/7 ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप कहेंगे कि यहाँ के वैल्यू आपने नहीं लिखी, वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका। तो यहाँ पर आपका अंकगणितीय भिन्न के अंदर पहला हो गया हमारा साधारण भिन्न। वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत वितत या लंगड़ी भिन्न। अब दूसरा भिन्न आपका आया अंकगणित भिन्न के अंदर दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न क्या होता है, पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, यानी कि शेषफल नहीं बचता है। अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है, मतलब शेषफल बच जाएगा। अब शेषफल बचने के भी 2 तरीके हैं, या तो वैल्यू कंटिन्यू आती चली जाएगी या तो वैल्यू कंटिन्यू नहीं आएगी। अगर कंटिन्यू आ रही है उसे आवर्ती दशमलव भिन्न बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर कंटिन्यू नहीं आ रही है उसे बोलेंगे अनावर्ती दशमलव भिन्न नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये आपका दशमलव भिन्न भी खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा जो अंकगणितीय भिन्न, जो अगला भिन्न है जो हमारा, वो एक तरह से कोई खास मतलब कि कोई सिस्टमैटिक नहीं है, उसे हमने अपने मन से बनाया है। जो तीसरा टाइप है, एक पार्ट बचा जा रहा था, ठीक है, तो उसको हम जानते हैं। वो जो अगला पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम कहेंगे समूह के रूप में भिन्न। इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रैक्शंस। देखेंगे आपको ऐसा कोई वर्ड आपको बुक्स में या अगली क्लासेस में मिलेगा नहीं, लेकिन ये एक टाइप था, इसे बताना भी जरूरी था। इसके लिए इसे है थर्ड टाइप जो है, इसे अपने मन से बनाया है हमने। आपको पता होना चाहिए समूह के रूप में भिन्न क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब आपके पास एक भिन्न नहीं आएगी, आपके पास कई सारे भिन्न आएंगे आपके पास। ठीक है, इसमें भी भिन्न आपके 3 तरह के होंगे, ध्यान देंगे हम। देखिए यहां पर हम देखते हैं समूह के रूप में जो भिन्न होती है हमारी, ये 3 तरह की है हमारी। सजातीय भिन्न जिसे बोलते हैं होमोजीनियस फ्रैक्शंस, दूसरा है हमारा विजातीय भिन्न जिसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस फ्रैक्शंस, तीसरा होता है समतुल्य भिन्न जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है हमारा,
सजातीय भिन्न का मतलब होता है जिसकी जात एक ही हो। जात क्या होता है आखिर? जात या जात पात यहाँ पर कैसे आ गया? आपको सिर्फ ओनली एक्सप्लेन किया गया हुआ है, यानी कि जिसका हर, जात की जगह यहाँ पर हर समझेंगे, यानी जिसका हर एक ही हो। यहाँ पर क्या लिखा है? 5/3 लिखा है यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा है? 7/3 लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर 9/3 लिखा है यहाँ पर। 11/3 लिखा है। ये सारे सजातीय भिन्न है हमारे ये, यानी हर क्या है? सबका इक्वल है। अगर हम बात करें, अगर हम 5/4, 5/9 मान लीजिए, ठीक है, 7/9, 11/9, 13/9, ये सारे क्या हो जाएंगे? देखिए हर सबका इक्वल है ना, इसे बोलेंगे सजातीय भिन्न। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसे बोलेंगे विजातीय भिन्न, यानी कि जो हर है वो अलग अलग होगा। 5/3 आ गया, 7/2 आ गया, 9/11 आ गया, देखिए सब अलग अलग हो गए। इसे बोलेंगे विजातीय भिन्न। 3/5, 9/2, देखेंगे सबका हर क्या है? हर सबका अलग अलग होगा। क्या इसे बोलेंगे? विजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न के जो हर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को सजातीय भिन्न कहेंगे हम। ठीक है, जिसका हर जो है इक्वल होता है। जरूरी नहीं कि ये 4 हो, 2 का ग्रुप भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 10 का भी, कितनी भी, एक सीरीज भी हो सकती है, एक लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ने वाली। ऐसे भिन्नों को हम सजातीय भिन्न या होमोजीनियस फ्रैक्शन कहेंगे। विजातीय भिन्न क्या होता है? हेट्रोजीनियस फ्रैक्शन, जिसके हर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है वो अलग अलग संख्याएं होती हैं। अब जो तीसरा आ रहा है समतुल्य भिन्न, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या होते हैं ये? यहां पर हमने लिखा 5/7। अब हमने क्या किया? 5/7 में अंश और हर दोनों में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5/2 और 7/2, क्या बन जाएगा हमारे पास? तो ये जो है समतुल्य भिन्न कहलाएंगे, यानी कि 5/7 ही 10/14 है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? समतुल्य भिन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर इसे सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि, अगर आपसे कहा जाए कि 3/5 लिखा है, इसका समतुल्य भिन्न लिखिए, समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो क्या करेंगे आप? आपकी मर्जी है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे। क्या आ जाएगा? 3 दूना 6, 5 दूना 10। आपकी मर्जी हो, दोनों में 3 से गुणा करा दीजिए। 3 त्रिका 9, 5 या 15। मर्जी हो आपका, 4 से गुणा करा दीजिए, 12, 5 को 20। तो ये सारे भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। ये सारे भिन्न जो हैं आपके समतुल्य भिन्न। क्यों समतुल्य भिन्न होंगे? 6/10, 9/15, 12/20। क्यों? क्योंकि जब इसे हम कैंसिल करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हर कंडीशन में हमारी 3/5 ही निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि समूह के रूप में अगर भिन्न है हमारे, तो ये 3 तरह के होंगे: सजातीय भिन्न होमोजीनियस फ्रैक्शन, विजातीय भिन्न हेट्रोजीनियस फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये समतुल्य भिन्न क्या होते हैं? अंश और हर में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा दीजिए या किसी भी संख्या से, इक्वल संख्या से डिवाइड कराइए, लेकिन अंश और हर दोनों में होना चाहिए। देखिए इसे कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा? 3/5। इसे कैंसिल करेंगे 3/5, इसे कैंसिल करेंगे 3/5। या तो आप मल्टीप्लाई कराइए, ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई। जरूरी नहीं कि हम डिवाइड करें, या तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें ऐसे, लेकिन आंसर जो है, वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यानी कि जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कभी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसे भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक बार फिर से कि जो भिन्न क्या होती है। भिन्न आपके 2 तरह की होती है, अंकगणितीय भिन्न और बीजगणितीय भिन्न। जो अंकगणितीय भिन्न है वो भी हमारी 3 तरह की होती हैं।
ठीक है, पहला क्या था, साधारण भिन्न, दूसरा क्या है, दशमलव भिन्न, तीसरा क्या है कि समूह के रूप में भिन्न। ठीक है, अब जो जो साधारण भिन्न है ये हमारे पास 6 तरह की होती हैं, दशमलव भिन्न है ये हमारे पास 2 तरह की होती हैं, और जो समूह के रूप में भिन्न है ये हमारे पास 3 तरह की होती हैं। अब जो पहली बात आई आपकी, जो साधारण भिन्न है, जो जो 6 तरह की होती है, कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी हो जाएगी उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका हर जो है हमेशा बड़ा रहेगा अंश से। दूसरा क्या है, अनुचित भिन्न जिसे विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसका हर जो है हमेशा छोटा रहेगा अंश से। ठीक है, तीसरा है मिश्र भिन्न जिसे संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि विषम भिन्न को, ठीक है, विषम भिन्न को उचित भिन्न में बदलना, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो मिलता है उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, उसे मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। अगला हो गया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, अंश या हर या तो दोनों में एक भिन्न आ जाए, अंश में भी कोई भिन्न आ सकती है, हर में भी कोई भिन्न आ सकती है, या अंश और हर दोनों में एक भिन्न आ जाए, इसे बोलते हैं मिश्रित फ्रैक्शन। अगला है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी कि अंश को हर में कन्वर्ट कर दीजिए, हर को अंश में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका व्युत्क्रम भिन्न। अगला भिन्न जो आता है आपका साधारण भिन्न के अंतर्गत सतत, वितत या तो लंगड़ी भिन्न, सतत भिन्न भी कह सकते हैं, वितत भिन्न भी कह सकते हैं, लंगड़ी भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है आपकी। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये भिन्न जो है ये आपका पूरी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा पाएगा, अंश और हर से आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, इसे सॉल्व करने के बाद अंश और हर मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गए आपके साधारण भिन्न। अगला आ जाएगा आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, जिसके हर को यानी डिनोमिनेटर को 10 या 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न 2 तरह की होती हैं, पहला शांत दशमलव भिन्न, दूसरा अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न क्या होता है कि जिसका शेषफल 0 है, यानी कि हर से जब हम डिवाइड करेंगे अंश में तो वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए या शेषफल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे भिन्न को हम शांत दशमलव भिन्न या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, कहेंगे। अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आपके जो पूरी तरह से कैंसिल ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ शेष बचता चला जाए, रिमाइंडर बचता चला जाए। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न 2 तरह के होते हैं, पहला आवर्ती दशमलव भिन्न, दूसरा अनावर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न जो होता है आपका, उसमें डेसिमल के बाद जो संख्या कंटिन्यू आ रही है वो रिपीट होने लगेगी आपकी। ठीक है, हाँ, और अनावर्ती दशमलव भिन्न में क्या, कैंसिल करने के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी, वो चेंज होती जाएगी वो। ठीक है ना, उसे अनावर्ती दशमलव भिन्न बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका दशमलव भिन्न। अब बारी आती है दशमलव समूह के रूप में भिन्न। अब जो समूह के रूप में भिन्न होता है ये आपके 3 तरह के होते हैं, ये दिया गया हुआ है, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, समतुल्य भिन्न। सजातीय भिन्न है जिसका हर समान हो, ऐसी भिन्नों के ग्रुप को हम सजातीय भिन्न कहते हैं। विजातीय भिन्न क्या होता है, सजातीय भिन्न होमोजीनियस फ्रैक्शंस, विजातीय भिन्न क्या होता है, हेट्रोजीनियस फ्रैक्शंस, यानी जिसका हर जो है समान ना हो, असमान हो, अलग अलग हो। विजातीय माने अलग अलग जात के हों, ठीक है, हर बिल्कुल अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसी भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होता है, यानी किसी भी भिन्न के अंश में या तो गुणा करिए या तो भाग करिए। ठीक है, हमेशा सॉल्व होने के बाद एक ही वैल्यू आनी चाहिए इस ग्रुप की। ठीक है, उसे समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो आपका भिन्न का फ्रैक्शंस का जो क्लासिफिकेशन था ये आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो आपके लगभग ये सारे भिन्न आपको बता दिए गए हैं कि ये भिन्न क्या होते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनको एक्सप्लेन भी किया जा चुका है अच्छे से कि किसे कैसे समझेंगे। अब हम समझते हैं कि भिन्न के कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम क्या क्या होते हैं समझिएगा। देखेंगे हम भिन्नों के नियम क्या होते हैं हमारे पास। जो ये हमारा पहला नियम है यानी भिन्न का क्या होता है हमारा, कि अंश और हर में किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
यानी सेम संख्या से मल्टीप्लाई होना चाहिए। या तो किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से अगर हम भाग कर दें तो वो भिन्न कभी भी नहीं बदलती है। जैसे कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है 18/27 लिखा है। आप क्या करेंगे, अगर अगर आप इसे 18/27 में आप अगर मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 से, ध्यान दीजिएगा, सेम संख्या से यानी अंश और हर दोनों संख्याओं में सेम संख्या से गुणा करा दीजिए आप, तो ये चेंज नहीं होगा। क्या आएगा हमारे पास 54। यानी कि जो हमारे पास 18/27 जो है और क्या आया 54/81, ये दोनों एक ही संख्याएं हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर रहेंगे। या तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करा दीजिए। 18 को डिवाइड किया 9 से और 27 को भी डिवाइड किया हमने 9 से, कितना जाएगा, यानी कि 18/27 है, ये 2/3 इक्वल माना जाएगा। यानी भिन्न का जो पहला नियम है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या अंश और हर में किसी भी संख्या से या तो गुणा करा दे, ठीक है, यानी अंश में भी उसी संख्या से गुणा कराना, हर में भी किसी संख्या से गुणा कराना है, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो दोनों तब भी इक्वल मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से किसी भी संख्या से भाग कर दें तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो इक्वल माना जाएगा। ये पहला नियम है। यानी पहला नियम क्या कहता है कि भिन्न के अंश और हर में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कराने पर, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने पर, वो भिन्न में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, दूसरा नियम हमसे कहता है कि अगर आपके पास दो भिन्नों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, x/y प्लस माइनस z/y। अगर हमें देखेंगे भिन्न का हर अगर समान है, यानी डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, तो ऊपर की संख्याओं को या तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। यानी कि x प्लस माइनस z/y। कहने क्या मतलब है हमारा, यहां पर लिखा है 5/2 लिखा है, प्लस लिखेंगे 7/2 लिखा है। यहां पर क्या लिखा है 5/2 लिखा है, माइनस का लिखा है 7/, यहां 7 यहां कर दीजिए, 5 यहां पर कर दीजिए, यहां 7 कर दिया, यहां पर 5 कर दिया, /2 लिखेंगे। हर समान है दोनों का, अगर हर समान है सिंपल सा है, 7 + 5 ऊपर करके नीचे 2 लिख दीजिए। यहां क्या लिखेंगे 7 - 5 करके नीचे 2 लिख देंगे। यहां क्या जाएगा 12/2, यहां पर क्या जाएगा 2/2। ये आपका भिन्न हो गया। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे 6 में, 2 × 12 और यहां पर 2 × 2। आप कहेंगे ये कोई भिन्न तो नहीं है, भिन्न है। इसको भी 6/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। जहां पर हर कुछ ना हो वहां पर 1 मान लेते हैं। तो पहला क्या था, अंश में या तो गुणा करिए, अंश और हर में या तो सेम संख्या से गुणा करिए या सेम संख्या से भाग करिए, वो भिन्न वही रहती है। दूसरा नियम क्या, यदि हर समान हो तो ऊपर अंश अंश को जोड़ दीजिए, हर को वही लिख दीजिए। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तीसरा नियम अभी हमने आपको बताया है कि भिन्न के हर में अगर कुछ ना हो तो उसे 1 भी लिख सकती है। अब ये समझ लीजिए थर्ड क्या है आपका, यहां पर a लिखा हुआ है, यानी कोई संख्या है, इसे क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, a/1 लिख सकते हैं यहां पर हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि a/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका चौथा नियम क्या कहलाएगा आपका।
अगर सेम संख्या है, यहाँ भी ए लिखा है यहाँ भी ए लिखा है, सेम संख्या है, तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है आपका। अच्छा, ये ए अपॉन 1 इसका मतलब क्या है? जैसे 5 लिखा है यहाँ पर, तो इसको 5/1 लिख सकते हैं। 7 लिखा है तो क्या 7/1 लिख सकते हैं। ये सब एक ही बात है। यहाँ पर क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है? यहाँ भी 3 लिखा है, नीचे भी 3 लिखा है, ये कैंसिल करके 1 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का 11 लिखा है, यहाँ भी माइनस का 11 लिखा है, यहाँ भी 1 लिख देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे अगर सेम संख्या है कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब ये आपका पांचवा नियम क्या कहलाता है आपका? पांचवा नियम क्या हो जाएगा आपका कि अगर अंश 0 हो गया तो इसका इसका आंसर 0 आएगा। कैसे? जैसे आपका 0/11 लिखा है, 0 हो जाएगा। ठीक है। आपका 0/9 लिखा है, 0/9 लिखा है, या 9 क्या, आप 100 लिख दीजिए तो भी आपका 0 ही आएगा। यानी कि आपका अगर अंश में 0 आ गया, नीचे कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 ही आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे नीचे अगर 0 हो गया, नीचे 0 नहीं हो सकता। नीचे 0 हुआ तो वो भिन्न नहीं होगी, वो भिन्न बनेगी ही नहीं। अंश 0 हो सकता है, ठीक है। जीरो हर अगर 0 नहीं हो सकता, अंश अगर 0 है तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है। ठीक है। छठी प्रॉपर्टी, धोखे से अगर 0 आ गया भिन्न में तो क्या होगा? उसे बोलते अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। यानी जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ कि क्या होगा। तो हर में अगर 0 आ गया तो वो भिन्न ही नहीं कहलाएगी। भिन्न नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगी? अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता क्या होगा वो। ठीक है। और अगर अंश में 0 आ गया तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, नीचे चाहे कुछ भी लिखा हो। ठीक है। और ऊपर नीचे अगर सेम संख्या है तो उसमें क्या हो जाएगा? आंसर हमेशा 1 आएगा। और अगर हर अगर समान है तो अंश अंश को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं हम, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट होगी। अंश और हर दोनों में अगर सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपके भिन्न के कुछ नियम थे। तो आगे अब जो भी भिन्न में बचा हुआ है वो बस केवल आपकी एक्सरसाइज बची हुई है। तो जो भी आपकी क्लास होगी, क्लास बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस आएंगी वो सब इन्हीं पर बेस्ड होंगी। तो भिन्न क्या होता है पता होना चाहिए, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। या दो नंबर्स के रेशियो को, यानी दो राशियों के अनुपात को भिन्न कहते हैं, ये पता होना चाहिए। भिन्न में हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, अंश होता है, हर होता है। अंश को कहेंगे पार्ट, हर को कहेंगे एवरी। पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, यानी कि संपूर्ण का मान। और जो आपका एवरी होता है, हर होता है, उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, विभाजक, यानी जितने टुकड़ों में बांटा गया हुआ है। क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह से क्लासिफाइड किया गया है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया हुआ है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है हमने, यहाँ पर किसी बुक से नहीं लिया गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सभी क्लासेस की बुक को इकट्ठा करके एक जगह कलेक्ट करके आपको बताया हुआ है। क्लासेस में क्या होता है आपका कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बताया जाता है आपको। ठीक है, क्लास सेकंड थर्ड से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। आपको छोटी चीज़ बता दी जाएगी। क्या बताया जाएगा आपको? साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। इतना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, क्लास 6 में जाते हैं, 7th में जाते हैं, 8th में जाते हैं, 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, ये आपकी इसका जो एक्सपेंडेशन है, इसका विस्तार बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। जब हम 6 की क्लास पढ़ाएंगे, 7th की पढ़ाएंगे, 8th की, 9th की, 10th की, तो हर बार आपको इसी वीडियो को देखने के लिए कहेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो भिन्न का जो बेस है वो यहीं से जनरेट होता है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, आप जिस भी क्लास में हैं अपने क्लास बुक के अकॉर्डिंग समझिए उसे, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर क्या है उसे इस रूप में भी समझिए उसे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।